बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, कभी आपने किसी मुर्दा को जिंदा होते हुए देखा है कि एक इंसान जो कि मर चुका हो अचानक वो जिंदा हो जाए? या अपनी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा वाकया सुना हो कि जिसमें एक शख्स जिसको मरे हुए 5 साल का अरसा बीत गया हो, जिसको मुर्दा करार दे दिया गया हो, अचानक 5 साल के बाद वो मंजर आम पर आए और आपको आके कहे कि भाई अभी तो हम जिंदा हैं। ये वाकया असल जिंदगी में रूनुमा हुआ है और इस वाकये के बाद पुलिस अभी ये खोज लगाने की कोशिश कर रही है कि इस 5 साल के दौरान जिस शख्स को मुर्दा करार दिया गया था, इसके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या। ये अपनी नौयत का बड़ा ही दिलचस्प और हैरत अंगेज किस्म का वाकया है और ये एक ऐसे मुल्क में पेश आया है, ये एक ऐसे मुल्क के अंदर वाकया पेश आया है जहां पर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, जहां पर आप चाह के भी छुपना चाहें तो नहीं छुप सकते हैं, क्योंकि जिस गली से आप गुजरेंगे, जिस रोड से आप गुजरेंगे, जिस घर के सामने से आप गुजरेंगे, वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। और यहां पर 5 साल तक एक शख्स जिसको मुर्दा करार दे दिया गया, जिसके कत्ल की तहकीकात चल रही थी, कत्ल की तहकीकात के इल्जाम में 5 अफराद को हिरासत में लिया गया, अगले ही दिन वो पुलिस स्टेशन आता है और कहता है कि जनाब अभी तो हम जिंदा हैं। और ना सिर्फ वो जिंदा था, हशाश बशाश था, किसी किस्म की कोई चोट नहीं, किसी किस्म, बिल्कुल सेफ एंड साउंड वो था। अब ये मामला है कि और एक पाकिस्तानी के साथ गालिबन बताया जा रहा है वाकया पेश आया है बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा स्टूडियो के नाम से मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ना 2020 साल 2020 29 मई 2:30 का वक्त, दोपहर का वक्त, इंग्लैंड का शहर है ब्रेडफोर्ड, उसका इलाका है कम्बरलैंड। यहाँ पर एक रोड जो है ना, वो स्टोर है, जैसे स्टोर होता है ना, ये शायद गालिबन शायद मुसलमानों का ही स्टोर था। यहाँ पर एक शख्स अली नाम का, जिस वक्त 2020 में इसकी उम्र 46 साल थी, ये शख्स ये देखने में आता है कि जनाब ये अपना काम कंप्लीट कर रहा है। सीसीटीवी वीडियो में मंजर है कि ये अपना काम कंप्लीट करने के बाद इस स्टोर से यहां से निकल रहा है। अली नामी शख्स 46 साल का था 2020 में 29 मई, जो मैंने आपको डेट बताई। उसके बाद से ये गायब हो गया, किसी को नहीं पता चला कि भाई ये शख्स कहाँ है। बड़ा ढूंढा, बड़ी तहकीकात करी और बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर, मैं फिर आपसे ये बात कह रहा हूं कि वहां पर एक इंसान का छुप जाना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे पाकिस्तान है, कोई और मुल्क है, भाई वहां पर छुपना, किसी इंसान का गायब हो जाना, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तस्वुर किया जाता है। नहीं होता भाई, ढूंढा जाता है, ढूंढा जाता है, काफ़ी अरसे से ढूंढ रहे होते हैं। एक बंदा गायब हो गया, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, किसी को कुछ नहीं पता चला, फिर उसको बाद में मुर्दा करार दे दिया गया। मुर्दा करार दिए जाने के बाद उसकी केस की, मतलब कत्ल की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। अच्छा, होता यह है, आज से 2 रोज़ पहले, आज 20 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज से तकरीबन 3 रोज़ पहले, बल्कि मंडे का रोज़ था, नवंबर 17 को पुलिस एक घर के अंदर छापा मारती है। इसी शख्स के कत्ल के इल्जाम में 5 अफराद को हिरासत में लेती है, जिसमें 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल होते हैं। खवातीन की उम्रें होती हैं 45 साल, सॉरी 47 साल की, एक 54 ईयर्स ओल्ड और एक 55 ईयर्स ओल्ड, यानी 47, 54 और 55, ये 3 खवातीन को हिरासत में लिया जाता है। और उसी घर में से 2 मर्द हजरात को हिरासत में लिया जाता है, जिसमें से एक की उम्र 27 साल होती है और एक की उम्र 51 साल होती है। इन तमाम लोगों को, 5 अफराद को, इस अली नामी शख्स जिसको 2020 में आखिरी बार देखा गया था, 29 मई साल 2020 में, इसके कत्ल के इल्जाम में पुलिस इनको हिरासत में लेती है और पुलिस स्टेशन मुंतकिल करती है। लेकिन जब इनके घर पर छापा मारा जाता है, घर पे जब छापा मारते हैं ना इनको गिरफ्तार करने के लिए, इनके घर से बड़ी तादाद में कैश बरामद होता है, बड़ी तादाद में कैश बरामद होता है। मतलब इन्होंने घर के अंदर ठीक ठाक कैश रखा हुआ था, इतना कैश जो कि कानूनी और गैर कानूनी की लकीर ही खत्म कर देता है, इतना इन्होंने अपने घर के अंदर कैश रखा हुआ था। अब जब इनको हिरासत में लिया जाता है, इनको हिरासत में लेने के बाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया जाता है। 17 तारीख को इनको गिरफ्तार किया गया था और कल, एक रोज के बाद, यानी 17 तारीख को इनको गिरफ्तार किया गया। 19 तारीख को यही शख्स जो कि 29 मई साल 2020 में गायब हो गया था, इसके घर वाले ढूंढ रहे हैं, पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं, अचानक ये पुलिस स्टेशन में नमूदार होता है और कहता है कि भाई मैं तो जिंदा हूं। और इनकी फैमिली भी ये बात बताती है कि जनाब ये सेफ एंड साउंड है, मतलब कोई बीमारी नहीं, कोई तशद्दुद का निशान नहीं, कोई जिस्म पर कोई ऐसे मामलात नहीं जिससे लग रहा हो कि इनको ज़बरदस्ती बांध के रखा हुआ, हाथ पैर पर रस्सी, ऐसा कुछ नहीं था। ये शख्स 5 साल के बाद दोबारा सामने आ जाता है। अब पुलिस ये तहकीकात कर रही है, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जनाब ये शख्स कहाँ था,
किधर गायब था, किधर चला गया था, 5 साल तक ये कहाँ छुपा बैठा था, या तो जानबूझ के था या किसी ने इसको अगवा किया था, क्योंकि इसको मुर्दा करार दे दिया गया था और इसके कत्ल के इल्ज़ाम में इन 5 अफराद को हिरासत में लिया गया था। इनको बाद में फिर ज़मानत पर रिहा कर दिया गया, इनको बेल मिल गई और बेल अब इन पर एक और केस दर्ज कर दिया गया। वो होता है जनाब घर के अंदर जो आपने इतना भर-भर के कैश रखा हुआ होता है, और ये कैश कहाँ से आया, किस तरीके से आया, ये लॉन्ड्रिंग में आता है ना, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आता है। और आपको पता है कि इसकी बरतानिया के अंदर मतलब दहशतगर्दी से ज़्यादा बड़ा जुर्म तस्वुर किया जाता है ये, और इसकी सज़ा काफ़ी ज़्यादा संगीन है। अभी तक इनके नाम डिस्क्लोज़ नहीं किए गए, ये नहीं बताया गया, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है तो नाम डिस्क्लोज़ नहीं किए जाते, इसलिए जो खबर थी उसके अंदर सिर्फ इनकी उम्रें लिखी हुई थी। एरिया बता दिया कि भाई इस घर से इन्होंने गिरफ्तार किया है और ये सारा मामला हुआ है। लेकिन हैरत अंगेज़ वाक़या, घर वालों को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि वो शख्स कहाँ गायब था। अब इसकी तहकीकात होंगी, पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि जनाब ये शख्स कहाँ था। लेकिन मैं जब ये वाक़या पढ़ा था, मेरी नज़र से आज तक इस तरह का हैरत अंगेज़ वाक़या नहीं गुज़रा कि एक शख्स 5 साल तक गायब था, और ये मंज़र-ए-आम पर उस वक़्त आया जब इसके कत्ल के इल्ज़ाम में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। उसके बाद ये सामने आया और फिर इन लोगों को बेल मिली। ऑब्वियसली कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा। अब क्या कनेक्शन है भी या नहीं है, और किस लेवल का कनेक्शन है, ये तो गालिबन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर ऑब्वियसली ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तस्वुर किया जाता है कि इंसान राह चलते हुए गायब हो जाए, मतलब उसका कुछ पता ना हो, किधर चला गया, कहाँ चला गया। भाई 20-20, 30-30 साल पुराने जो केसेस होते हैं ना, उन तक को सॉल्व करती है बरतानवी पुलिस। पाकिस्तान नहीं है ये, या कोई और मुल्क नहीं है। बरतानिया की जो पुलिस है वो 30-30 साल पुराने जो केसेस होते हैं, अगर वो कत्ल का केस है, कोई और केस है, भाई वो उसकी तहकीकात करते हैं और फिर मुलजिम को सामने लेकर आते हैं। यानी वो केस को बंद नहीं करते ज़बरदस्ती, केस को सॉल्व करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे मामलात के अंदर केस को बंद कर दिया जाता है, लेकिन बरतानिया के अंदर केस को सॉल्व किया जाता है। अब लेट्स सी, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस तरह का अगर वाक़या सुना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपकी इस सारे मामले पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले जनाब एक गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नया चैनल है सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो के नाम से, आपके प्यार, आपके साथ की ज़रूरत है। जिस तरह आपने सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरा जो चैनल था उस पर मैं आजकल काम नहीं कर रहा हूँ, आप सब जानते हैं। वो चैनल थोड़ा मुश्किलात का शिकार है, अपलोडिंग में थोड़ी-सी मुश्किलें, दीगर मामलात हैं। तो मैंने फिर ये नया चैनल बनाया और यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा मुझे आपका रिस्पॉन्स लगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कोई भी वाक़या आप शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे टिकटॉक पर राब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर राब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी रहते हैं, उनके साथ जो भी वाक़या पेश आए, और वो भी इसलिए ताकि आने वालों के लिए वो एक एक कहते हैं ना, आप सबक के तौर पर उसको लिया जाए, एक अवेयरनेस के तौर पे, नॉलेज के तौर पे, नथिंग एल्स। तो ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।